अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना फाइलम पोरीफेरा का, जो कि हमारे पास बुक कौन सी है, मिलर एंड हार्ले, और चैप्टर नंबर 9 है उसका। तो फाइलम पोरीफेरा में हम सबसे पहले जो है वो इसके करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा जो है वो एक लैटिन वर्ड, पोरीफेरा जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसमें पोरिस का मतलब है पोर्स और फेरा का मतलब है टू बियर। यानी कि जो पोर्स बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे किस फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम पोरीफेरा के अंदर आते हैं। ठीक हो गया। इसको कॉमनली जो है वो हम स्पॉन्जीज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली यानी कि मेजॉरिटी जो स्पीशीज़ हैं स्पॉन्जिस की, वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मैराइन इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ओशंस वगैरह के अंदर जो है वो हमारे पास ज़्यादातर स्पॉन्जिस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनकी कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो फ्रेश वाटर और लेक्स वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडली, अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो जो हमारे पास स्पॉन्जीज होती हैं उनका साइज़ वेरी करता है। ये मतलब सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक, मतलब इनका साइज़ जो है वो वेरी करता है। कुछ स्पीशीज़, ज़्यादातर जो हमारे पास स्पॉन्जीज की स्पीशीज़ हैं वो क्या होती हैं, फ्यू सेंटीमीटर की होती हैं, यानी कि उनका साइज़ जो है वो कुछ सेंटीमीटर का होता है। लाइक अगर एक हमारे पास अन्य जो स्पीशीज़ होती हैं इसकी स्पॉन्जिस की, शेपलेस स्पीशीज़, ठीक है, उनका क्या है, लेस देन 1 सेंटीमीटर से भी कम उनका साइज़ होता है। यानी कि 0.4 इंच अगर हम उनके साइज़ की बात करें तो जस्ट जो है वो 0.4 इंच उनका साइज़ होता है। ठीक है, और कुछ हमारे पास होती हैं ट्यूब स्पीशीज़ होती हैं या ब्रांचेस स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि ट्यूब शेप की होती हैं या ब्रांच शेप की होती हैं। वो 1 to 2 मीटर टॉल होती हैं। ठीक है, और 3.3 से 6.6 फीट जो है वो उनका साइज़ होता है। और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आ जाती हैं ब्रॉड या फिर राउंडेड स्पीशीज़। ठीक है, अब जो ब्रॉड राउंडेड स्पीशीज़ होती हैं वो क्या है, हमारे पास 1 to 2 मीटर जो है वो उनका डायामीटर होता है। यानी कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ की बताई गई है कि जो कुछ हमारे पास शेपलेस स्पीशीज़ होती हैं वो लेस देन अ सेंटीमीटर होती हैं। जो ट्यूब शेप या फिर ब्रांचेस स्पीशीज़ होती हैं उनका जो है वो साइज़ 1 to 2 मीटर होता है, जबकि जो हमारे पास ब्रॉड या फिर राउंडेड स्पीशीज़ होती हैं वो 1 to 2 मीटर जो है वो उनका डायामीटर होता है। ठीक है, थर्ड अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थर्ड में हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, यानी कि इनके अंदर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, यानी कि इनमें कोई भी सेंट्रल एक्सिस जो है वो इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। इनमें कोई भी सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होती। इनमें कोई आर्म्स, लेग्स या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, दीज आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ वन एंड अदर। तो इनमें बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं रेडियली ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ करेक्टरिस्टिक की तरफ अगर हम आएँ तो चौथा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनमें क्या है, सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, या इसमें क्या है, सीरीज ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेंट्रल कैविटी या सीरीज ऑफ ब्रांचेस। अब इनका क्या है, क्या फंक्शन होता है कि इनके थ्रू क्या करता है, वाटर सर्कुलेट करता है फिल्टर फीडिंग के दौरान। ठीक है, यानी कि फिल्टर फीडिंग के दौरान बेसिकली जब वाटर जो इनके अंदर सर्कुलेट करता है वो सीरीज ऑफ ब्रांचेस के थ्रू सर्कुलेट करता है, यानी कि इन सीरीज जो है ये ब्रांचेस की इनके थ्रू सर्कुलेट करता है, और इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, सेंट्रल कैविटी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके पांचवें कैरेक्टर की बात करें तो उसमें क्या है कि इनमें कोई भी टिश्यू या ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी इनके अंदर टिश्यू की या फिर सेल्स वगैरह की या ऑर्गन वगैरह की कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर, स्पॉन्जिस के अंदर या फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो स्पीशीज आती हैं उनमें कोई भी प्रॉपर जो है वो टिश्यूज़ की या फिर ऑर्गन की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास इसका आ जाता है करेक्टर नंबर 6। अब करेक्टर नंबर 6 क्या है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेल्स होते हैं, पिनेकोसिस्ट, मेसेनकाइमा सेल्स एंड क्वेनोसाइट्स। ठीक है, पिनेकोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स एंड मेसेनकाइमा सेल्स, 3 तरह की सेल्स जो हैं वो हमारे पास किसके अंदर, फाइलम पोरिफेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह की ओपनिंग होती हैं, एक होती है ऑस्ट्रिया और एक होती है ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या है, वाटर इनसाइड मूव करता है, और ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है वो वाटर आउटसाइड मूव करता है। ठीक है, अभी ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम इनके क्या प्रॉपर, इनकी क्या फंक्शंस हैं, डायग्राम में एक तरह शो होते हैं। उसके अलावा जो तीनों सेल्स हैं बेसिकली, पिनेकोसाइट्स हो गए, मेसेनकाइमा सेल्स हो गए, क्वेनोसाइट्स हो गए, इनका क्या फंक्शंस है, फंक्शन क्या है, क्यों ये जो है वो स्पॉन्जी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये सब चीज़ें जो है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट जो है वो हमने क्या चीज़ रीड की,
इसकी फाइलम पोलिफेरा की करैक्टरिस्टिक्स को रीड किया, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन सी मतलब इनकी शेप क्या है, क्या इनका साइज होता है, कौन सी इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होती है, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमने अपने इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो हम अपने सेकंड लेक्चर के अंदर इसकी सेल की टाइप क्या है, इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है, या कैसा इनके अंदर जो है वो स्केलेटन प्रेजेंट होता है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बाकी अगर इसके करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।